यहाँ पर क्लर्क है, न बड़ा बाबू है, न अकाउंटेंट है, और प्रिंसिपल तो सब लोग महीने महीने नदारत रहते हैं। है मेरा, और जिसके कारण हम लोग हर रोज नहीं आ पाते हैं। क्या कॉलेज में अगर हर रोज पढ़ाई होगी तो हम हर रोज आ पाएंगे? अगर तो हर रोज पढ़ाई नहीं होगी तो फिर हम बेफालतू क्यों आएंगे? और इस हिसाब से क्लास होना चाहिए यहाँ पे। टीचर तो 15 बता रहे हैं यहाँ पर दावा। क्लास करने के लिए जब आते हैं तो 2 ही टीचर पढ़ा के जाते हैं। अच्छा, बताइए कौन कौन सर? इस चीज़ के लिए तो हम पहले से ही आवेदन दिए हुए हैं, बीओ को भी दिए, डीओ को भी दिए, अपर मुख्य सचिव खाली रहता है और 2 साल में 25,000 रुपया भी लगता है। अच्छा, पढ़ाई नहीं होता। 2 साल में 25,000 रुपया। 25,000 रुपया किस बात पे लिया जाता है? मूल प्रमाण पत्र भेजना है, वहाँ जो काउंटर पे लिखा है वो कहाँ से भेजना? उन्हीं से पूछ लेते ना, वो तो सर बता रहे हैं। उन्हीं से पूछ लेते। वो तो जहाँ सारा विद्यार्थी का एडमिशन है। अच्छा, और सारा डॉक्यूमेंट वो अपने आर्यभट्ट पर ही वही यहाँ- रखते हैं। जबकि छापा मारा जाए तो सारा जगह मिल जाएगा, सारा कागजात वहाँ मिल जाएगा। लेकिन के पाठक जिस तरह से दावे कर रहे हैं अपने शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर, लेकिन जमीन पर देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चमथा, बेगूसराय की धरती पे चमथा। और चमथा में आप मेरे पीछे देख रहे हैं SNR कॉलेज चमथा, जो कॉलेज विगत पिछले 10 वर्षों में कहिएगा, इस कॉलेज का इतिहास कहिएगा, हालांकि लगातार टॉपर देने वाली ये कॉलेज बिहार का, ये चमथा की धरती पर एक मात्र कॉलेज था जो लगातार टॉपर स्टूडेंटों का बुछार लगाते हुए। आप दिखाएंगे कुछ तस्वीरें, हम दिखलाएंगे कॉलेज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जो तस्वीरें हम दिखलाएंगे आप देखिएगा, देखकर चौंक जाइएगा। ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जो बिहार का, देखिएगा बिहारी नहीं, भारत में देखिएगा 2010 में ये 23वां रैंक प्राप्त करने वाला कॉलेज था। 2011 की छात्रा सामवी जो पिता अशोक कुमार सिंह है, लोहिया नगर बेगूसराय, ये भी टॉपर रही है। तो तमाम छात्राओं का, देखिए टॉपर छात्राओं का यहाँ पर लिस्ट आप देखिएगा। ये टॉपर देने में ये कॉलेज कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन अभी जो स्थिति कॉलेज का बना हुआ वो चीज जब सुनवाएंगे और कुछ जानकारी हम देंगे, कुछ बच्चे लोग यहाँ से बुलाए थे और बुला के मामले को जानकारी देने के लिए सौंदर्यकरण के नाम पर, तो कॉलेज देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन के पाठक जिस तरह से दावे कर रहे हैं अपने शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर, लेकिन जमीन पर देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं है। जैसे ही लोगों को मैसेज मिलता है कि के पाठक पटना से निकले हैं, तो लोगों में खलबली मच जाता है जो वो किस जिले में जाएंगे, या तो वो बेगूसराय जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, वैशाली जाएंगे या नालंदा जाएंगे। उस समय सभी लोग तो एक्टिव हो जाते हैं, बच्चों को फोन कॉल पर बुलाया जाता है, बच्चों को मैसेज किया जाता है जो आप कॉलेज आइए, कम से कम 4 दिन कॉलेज आइए, इसके बाद सो जाइए, इसके बाद 75% हाजिरी तो जिम्मेवारी हमारी है। दूर दूर से छात्र छात्राएं यहाँ पर में आते हैं और निराशजनक स्थिति में चले जाते हैं और डॉक्यूमेंट उन्हें यहाँ से नहीं प्राप्त होता है। लेकिन क्यों नहीं प्राप्त होता है, काहे नहीं प्राप्त होता है, ये जानकारी लेने का प्रयास एक महाशय हमें दिखाई दे रहे हैं, चेयर पर बैठे हुए हैं। और कौन है, हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। रितेश कुमार सिंह जी के काउंटर नंबर 1 पर बैठे हुए हैं, काउंटर नंबर 2 पर खाली है, कोई दीपक कुमार जी है नहीं है यहाँ पर। और काउंटर नंबर 1 में रितेश सर जी शायद है, इनसे पूछेंगे यही है या कोई दूसरे बैठे। क्या नाम है सर आपका? रितेश कुमार सिंह। रितेश कुमार सिंह जी, पहले बैठ जाऊंगा जी। चलिए, तो रितेश कुमार सिंह जी यहाँ पर मैं है, जैसा कि आप काउंटर पर देखे ही है। सर कुछ छात्र छात्राओं का कहना था जो हम लोग कॉलेज आते हैं विधिवत रूप से क्लास भी नहीं चलता। दूसरी बात ये है, जो हम लोग किसी तरह का डॉक्यूमेंट लेने के लिए आते हैं तो यहाँ कॉलेज में कुछ उपलब्ध होता ही नहीं। सर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, बेगूसराय में या कहीं है, शिफ्टिंग किया गया है डॉक्यूमेंट सबको। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या ये सही है या गलत है, इसके लेकर? देखिए सर, आज तो आप लोग आए हैं करने के लिए, अच्छा है, लेकिन इस तक को हम दिए हैं आवेदन जी, जिसका कि देखिए ये कॉपी देखिए है, ये सब आवेदन है जो दिया हुआ है। अच्छा, यानी कि आपका कहना है जिस मुद्दे को लेकर हम अभी बातचीत कर रहे हैं, जिसको लेकर छात्र छात्राएं यहाँ के परेशान, उन चीजों को लेकर आपने पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को और के पाठक जो अपर मुख्य सचिव बिहार के हैं उनको आप दिए हैं। देखिए इनके पास में 2 आवेदन थे, जो स्क्रीन पर आप देखिएगा वो आवेदन चल रहा होगा, जरा ध्यान से इस आवेदन को देखिएगा। यहाँ पर मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को भी एक आवेदन, जो यहाँ के काउंटर नंबर 1 पर रितेश कुमार सिंह जी बैठे हुए, आदेशपाल के पद पर SNR कॉलेज के आदेशपाल हैं, रितेश सर जी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये कहना है जिस समस्या को लेकर आप कॉलेज में आए हैं, इस समस्या को लेकर हमने कई बार छात्र हित में हमने इस चीज को दिया है। अच्छा सर, लेकिन अभी जो स्थिति है यहाँ कि न एक 2 टीचर आते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा न यहाँ पर क्लर्क है, न बड़ा बाबू है, न अकाउंटेंट है, और प्रिंसिपल तो सर तो महीने महीने नदारत रहते हैं। और उन्हीं के एवज में हम लोग ये आदेश पाल होते हुए भी क्लर्क का काम कर देते हैं। क्या करें, कोई है ही नहीं तो करने के लिए हम ही है। जैसे कि देखिए आज ही जमा किया है ये सब चीज़ भी विद्यार्थी मूल प्रमाण पत्र के लिए, देख लीजिए इसका भी थोड़ा निकाल लीजिए। अच्छा, ये क्या है? आज अच्छा, विद्यार्थी मूल प्रमाण पत्र के लिए जमा आवेदन एक तरह से दिए हैं अपना रोल नंबर की, तो अच्छा, ये भेजना। अच्छा, कुछ छात्र को है, यहाँ देखिए विपिन कुमार एक छात्र हैं। विपिन कुमार दिखलाइएगा, ये तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। विपिन कुमार ये छात्र हैं। विपिन कुमार अपने मूल प्रमाण पत्र लेने को लेकर ये काउंटर संख्या 1 में कागज जमा किए हैं, अपना डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, ताकि इनका जो मूल प्रमाण पत्र वो मिले। लेकिन जिन्हें मूल प्रमाण पत्र चाहिए, और यहाँ पर स्पष्ट में यहाँ पर जो काउंटर संख्या 1 पर बैठे हुए हैं, आप ही सर लिखे हैं यहाँ मूल प्रमाण पत्र भेजना है। तो आखिर आप ये जो लिख कर रख लिए बच्चे को मूल प्रमाण पत्र भेजना है, तो किनको भेजना है और किनको ये संदेश देने के लिए रखे हैं? ये सब प्रिंसिपल सर के घर पर रहता है, तो वहाँ से ये आता है। के पाठक जिस तरह से बड़े बड़े दावे सर कर रहे हैं स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर, में सारा विद्यार्थी साइंस का जो भी विद्यार्थी है उनके कोचिंग में एडमिट है। इनके कोचिंग प्रिंसिपल सर के आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जहाँ सारा विद्यार्थी का एडमिशन है। अच्छा, और सारा डॉक्यूमेंट वो अपने आर्यभट्ट पर ही रखते हैं। यानी- जबकि छापा मारा जाए तो सारा जगह मिल जाएगा, सारा कागजात वहाँ मिल जाएगा। यानी यहाँ कॉलेज का सारा इस कागजात आर्यभट्ट पर मिलेगा। इस कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, माने उनके सारे आर्यभट्ट कोचिंग जो चलाते हैं वहाँ पर में सारे डॉक्यूमेंट को भी रखते हैं। हाँ, और सारे यहाँ के स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है वो वहाँ पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, और उसको 75% हाजिरी का भी वो एक तरह से अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि सब तो कोचिंग में वहाँ पर रहा है। ये देखिए, ये अटेंडेंस है कॉलेज में, डेट थोड़ा देख लीजिए। ये अटेंडेंस है 2023 में 12/7/2023 का। ये विद्यार्थी आया, ये प्रोफेसर पढ़ाए। जी। ये देखिए, फिर 13 को है, ये देखिए यही प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। ये देखिए इस डेट में है, यही पढ़ा रहे हैं। बस ये ओरिजिनल अटेंडेंस है, जो इतना स्टूडेंट आया और इतना ही दिन क्लास चला, बस इससे ज़्यादा दिन क्लास चला ही नहीं। और बच्चे को कहते हैं 75% हाजिरी पूरा नहीं की। तो आप जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर में सभी संकाय के अलग अलग छात्रों का जो है उपस्थिति जो है, ये आप निराशजनक देखिएगा। इतना बड़ा कॉलेज, 400 इतनी संख्या में एडमिशन कितना है सर? 400 एडमिशन है अभी साइंस और आर्ट मिला के, 11th और 12th मिला के। जी, 11th में देखिए, 400 स्टूडेंट है एडमिट अभी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के, और बच्चे आते हैं 4, प्रोफेसर साहब आते हैं 2। यहाँ पर मैं एक बार आवेदन को दोहराना चाहेंगे, जो अपर मुख्य सचिव के साथ साथ जो डीओ को दिया गया आवेदन बेगूसराय, उसमें लिखा गया सेवा में सबने पूर्व कहना है कि SNNR कॉलेज चमथा जो के प्राचार्य महोदय अशोक कुमार सिंह अमर अपने दमंगई के बल पर कॉलेज का सारा कागजात अपने निजी संस्थान आर्यभट्ट कोचिंग लोहिया नगर बेगूसराय में रखकर कॉलेज को बंद करने की साजिश कर रहे हैं। वे अपने जनवरी 2024 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। खुद सेवानिवृत्त जनवरी 2024 में वो हो रहे हैं, परंतु सेवानिवृत्त के बाद भी कॉलेज पर उनका वर्चस्व बना रहे। जनरेटर व सारा उठाकर अपने निजी संस्थान में ले गए। यानी कि यहाँ से जनरेटर जो उपकरण था सारा कंप्यूटर, अच्छा, कंप्यूटर जनरेटर सब वो लेके चले। अच्छा, तो ये आवेदन जैसा कि सर हम देख रहे हैं 25/9/2027 यानी 25 सितंबर को आपने 2027 को आवेदन भेजा, और एक आवेदन जो आपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा है वो आपने 11 सितंबर को भेजा। 11 सितंबर। तो तकरीबन माने इसमें दोनों में तो फासला बहुत कम ही दिनों का है। अभी तक कार्रवाई के तौर पर अभी तक कुछ आश्वासन हुआ नहीं? कुछ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है। यहाँ बरामदे पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं, अगर हम उनको रोकने का प्रयास करेंगे। ये बाबू सुन रहे हैं, कुछ छात्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लग रहे हैं छात्र हमें पूछते हैं ये है कौन है, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं बरामदे में, घूम रहे हैं। प्रोफेसर नहीं है, कब आए थे कॉलेज, कब आए थे? हम लोग 10 बजे से आए, 10 बजे से 10 बजे से आए थे। कितना बज रहा है? 2 बजे। 2 बज रहा है। कितना तारीख है? हाँ, 14 क्या? 14 क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या? हाँ, अक्टूबर 14 अक्टूबर 2023 के दिन आज आप कितने बजे खड़े हैं यहाँ पर कॉलेज में? 2:10 पर, और 10 बजे आए थे। तो क्या मैंने क्या कहेंगे पढ़ाई को लेकर, जिस तरह से कुछ छात्राएं हमें संदेश दे रहे थे, तो यहाँ आते हैं तो अटेंडेंस भी हम लोगों का नहीं बनता, क्या सही है? प्रोफेसर तो ऐसे 15 पर आते 2 ही है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई नहीं। किस संकाय के हैं छात्र?
किस संकाय के छात्र हैं? 11 आर्ट्स 11 आर्ट्स में हैं आप लोग। अच्छा, तो क्या कहना चाहिए, आपका क्या नाम है? देवराज देवराज। आपका नाम? आदित्य। आदित्य। क्या कर रहे थे बताइए। सर यहाँ पे तो पहला बात एक ही साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है और जी। इंग्लिश हिंदी की, और सारा सब्जेक्ट तो खाली रहता है। और 2 साल में 25,000 रुपया भी लगता है। अच्छा। अच्छा, पढ़ाई नहीं होता 2 साल में 25,000 रुपया। 25,000 रुपया किस बात पे लिया जाता है? मेरा मोबाइल होगा वो लेकर जाता हूँ, वहाँ मोबाइल रखा हुआ है। 2 साल में जो 25,000 रुपया लिया जाता है वो आपने, हाँ ऑनलाइन का लगता है 4500। अच्छा। 12th में रजिस्ट्रेशन 5,000 लगेगा इस बार। उसका 1800 500 इस तरह लगते रहते हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ाई अलग चीज है और पैसा एक अलग चीज है, ठीक है ना। पैसा हर एक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज है, तो पैसा अलग अलग होता है, कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो हम तकरीबन 10 बजे कॉलेज आए थे और 2 बजे से ऊपर हो चुका है, कितना क्लास किया है? एक क्लास किया। कौन सा सर कराया? सर मतलब नाम नहीं जानते हैं बगल ही। और सर का नाम ही नहीं जानते। चलिए, कुछ छात्रा भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? आई कार्ड लगाई हुई है, ऐसा ना पुलिस का कार्ड है। निशु किस क्लास की छात्रा है? 12th की छात्रा है। साइंस है, साइंस है, साइंस है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ छात्राएं यहाँ से कॉल करके बुलाए थे, जिस तरह से पढ़ाई को लेकर, कॉलेज में विधिवत व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से लोग कहते हैं जो मूल प्रमाण पत्र, हालांकि आप लोगों को तो लेना नहीं है, आप पास आउट हुए नहीं, लेकिन ऐसे भी कई छात्राएं हैं जो आपके अगल बगल के होंगे, जो लोग कॉलेज आते होंगे और मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए और निराशजनक स्थिति में रिटर्न हो जाते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे, या आप क्या कहेंगे कॉलेज की व्यवस्था को? हम कॉलेज की व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बस इतना बोलेंगे कि जैसे सरकार या फिर कोई भी बोलते हैं कि कॉलेज हर रोज करने के लिए आया करो। मेरा घर बहुत दूर है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका घर कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम बछवाड़ा से आ रहे हैं। बछवाड़ा से आ रहे हैं? जी। कितने बजे आए थे? अभी हम कितना 10:30 बजे हम 10:30 बजे आए थे, अभी 2:30 बज रहा। जी जी। बहुत दूर घर है मेरा, और जिसके कारण हम लोग हर रोज नहीं आ पाते। क्या कॉलेज में अगर हर रोज पढ़ाई होगी तो हम हर रोज आ पाएंगे, अगर हर रोज पढ़ाई नहीं होगी तो फिर हम बेफालतू क्यों आएंगे। और तो और मेरा घर भी दूर है और लड़कियां हैं, अगर जो भी बोलते हैं कि कॉलेज हर रोज आओ, उनको थोड़ा बोले कि थोड़ा सेफ्टी लड़कियों के लिए कुछ चाहिए, जैसे कि बस हुआ, वो अगर भिजवाएंगे। बहुत दूर दूर से नए स्टूडेंट आते हैं। और इसी कड़ी में एक और छात्र हैं यहाँ पर, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रौनक राज। रौनक राज जी किस वर्ग की छात्र हैं? 12th के। किस संकाय में? संकाय क्या है? आर्ट्स। क्या कहेंगे कॉलेज की व्यवस्था को लेकर, जो पढ़ाई है उसको लेकर? हालांकि सौंदर्यकरण के लेकर, व्यवस्था को लेकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। जैसे क्लास करने आते हैं तो स्टूडेंट नहीं रहते, और जब आओ तो एक क्लास होता है, टीचर नहीं है, उस हिसाब से क्लास होना चाहिए यहाँ पे। टीचर तो 15 बता रहे हैं यहाँ पर दावा। क्लास करने के लिए जब आते हैं तो 2 ही टीचर पढ़ा के जाते हैं बस। अच्छा, बताइए कौन कौन सर रहते हैं पढ़ाते हैं? एक ओम सर रहते हैं और एक और सर का नाम से दूसरे जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम तो अभी इधर आ रहे हैं 4-5 दिन से। कहाँ से आ रहे हैं? सामने घर है। अच्छा, यही चमथा है? हाँ। लोकल ही। अच्छा, बताइए। जब क्लास में स्टूडेंट नहीं है, ना ही सही से पढ़ाई हो, तो कहाँ से आएगा स्टूडेंट? आप बुलाइएगा जब भी तो आएगा। अच्छा, आप नोटिस दीजिए, देखिए कैसे आते स्टूडेंट। रौनक राज है। रौनक राज जी का यही कहना है, जो बच्चे आते नहीं है, नहीं आने का यही कारण है, जो शक्ति जो है विद्यालय प्रबंधक के द्वारा नहीं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये निराशजनक स्थिति है। और अभी जो एसएनआर कॉलेज कहिएगा, एक ऑफिस कहिए या जो भी कहिए, यहाँ पर में प्रभारी प्रिंसिपल पता चले हैं, जो प्रभारी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल महोदय से हम जुड़ेंगे और इनसे जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। जो बाकी जो शिक्षक प्रोफेसर यहाँ में मिले, वो उनका क्या कहना था, जो छात्राओं ने कहा, उन्हीं पर इनका ओपिनियन लेना चाहेंगे। इनका ओपिनियन क्या है? सब कुछ छात्राएं भी बोल रहे थे यहाँ पर, और आपके जो काउंटर संख्या 1 पर रितेश सर बैठे हुए, वो भी बतला रहे थे बच्चे को मूल प्रमाण भी अगर लेना होता है या CLC तक लेना होता है, तो प्रिंसिपल महोदय के नाम से मैंने आवेदन दे दीजिए, या जो भी हो, बच्चे अपना मार्कशीट जमा करते हैं, उस पर लिखा जाता है कि नहीं मूल प्रमाण पत्र पाना है, और बोलते हैं यहाँ से सारा डॉक्यूमेंट, जबकि कॉलेज यहाँ है, ये बोलते हैं सारा डॉक्यूमेंट को बेगूसराय में रखा जाता है। तो ऐसा क्यों? कॉलेज यहाँ तो बेगूसराय में डॉक्यूमेंट क्यों रखा गया? अभी तक तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। कोई ऐसा है बच्चा मिला जो दिक्कत बतलाया है? बच्चा मिला नहीं सर, ऑलरेडी काउंटर संख्या पर कई ऐसा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है बच्चा, अभी तक बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जबकि नहीं सर, अगर बच्चा आया डॉक्यूमेंट जमा करके, और डॉक्यूमेंट्स का कंप्लेन तो बच्चा ना करेगा, मिल रहा है, कोई कंप्लेन से बच्चा अचानक कोई बच्चा कहा है हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है। बच्चे नहीं, देखिए बच्चे तो कहीं रहे हैं ना, जब कॉलेज आते हैं बच्चे, अभी आए हैं आपका कॉलेज में, अभी उपस्थिति छात्रों की संख्या है, उस
इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं आप ये आप मान बता उपस्थित छात्र का आप क्या है? कलर कलर थे यहाँ के जी। अभी क्या नाम सबको आपका? आपका नाम? दीपक कुमार दीपक कुमार। बोनाफाइड सबको जमा करना है, उसका लास्ट डेट तक का वही सब दस्तखत करा है, जो क्लास करके आता दस्तखत करा रहा है। तो छात्रों की उपस्थिति तो उस तरह का नहीं है ना छात्रों का सर? नहीं रहने का कारण है ना, अब ऑनलाइन एडमिशन होता है, वहाँ से है साहबपुर कमाल का बेगूसराय का बच्चा है तो कम आता है, अच्छा, बच्चा नहीं आता है। आप किस तरह से 75% उपस्थिति दर्ज करा के उसको फॉर्म भरवाइए? इसके बाद जब आएगा तब ना, अभी फॉर्म है, अभी जो नया एडमिशन है, अभी ऑनलाइन एडमिशन होता है, जब उस समय रूल होगा, जब जो बच्चा नहीं आएगा उसका एब्सेंट लिखा जाएगा। एब्सेंट लिखा जाएगा। हाँ। यानी आपका ये दावा है जो निश्चित रूप से अभी एडमिशन ऑनलाइन हुआ, हाँ। उसके बाद जो 75% उपस्थिति है जो हाँ। अगले सत्र के छात्र हैं, हाँ। तो यानी 75% उपस्थिति नहीं होगा तो बच्चे का फॉर्म नहीं भरेगा, यही होना चाहिए। हाँ, यही हो सकता है। होना चाहिए नहीं चाहिए? तो सरकार का नियम वही है, वही होना चाहिए। लेकिन फिर सरकार भी सुधार करेगा कि दूर का बच्चा को नजदीक नहीं भेजे, वहीं पर रखे। अच्छा, अभी जो हमारे दर्जनों हम कहेंगे वहाँ पर काउंटर पर रखा हुआ है जो बच्चे का जो अंक प्रमाण पत्र है उसका मूल प्रमाण पत्र से प्राप्त करना, उस पर लिख दिया गया है मूल प्रमाण पत्र भेजना, तो वो कहाँ से भेजना है ये ना बताइए। मूल प्रमाण पत्र भेजना है, वहाँ जो काउंटर पर लिखा है वो कहाँ से भेजना है? उन्हीं से पूछ लेते ना, वो तो सर बता रहे बस उन्हीं से पूछ नहीं लेते सर, वो तो बताए सर, वो बोले, वो तो बता ही रहे ना बेगूसराय से आए। बेगूसराय से। बतला आप पुष्टि कर रहे हैं, वो चीज आपको जब आप पूछना पुष्टि- है, सुनिए, आप पुष्टि कर रहे हैं सर। वो जब बेगूसराय बोल जी। वही जब बोलबे किया तो उनसे पूछ लेते। चलिए, तो प्रभारी प्रिंसिपल महोदय यहाँ पर में थे, ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आप इन बातों की ये पुष्टि कर रहे हैं, जो वो जो बोले तो उन्हीं से पूछिए, और हम इनसे जब पूछे तो ये इन्होंने कहा जो वही बताएंगे, तो वो जो बताए इनके कथनानुसार वो उनकी पुष्टि कर रहे हैं। जो बाकी जो बच्चे यहाँ पर में मूल प्रमाण पत्र पाने के लिए जो वहाँ पर में ऑफिस में जमा किए हैं, वहाँ काउंटर संख्या 1 में जमा किए हैं, वो बता रहे हैं, इन चीजों को पुष्टि कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट छात्रों की उपस्थिति के बारे में, अटेंडेंस के बारे में इनका ये कहना हुआ, जो छात्र हैं अभी जो बोनाफाइड है उसको फॉर्म भरने के लिए आए थे, तमाम छात्र छात्राएं वहाँ पर दिख रहे थे, स्क्रीन पे आप देख ही रहे थे, कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पर देखिए क्लास में उपस्थिति देखिए, यहाँ पर मैं दिखलाइएगा, इधर दिखलाइएगा, तो ये देखिए ये बोनाफाइड वाले जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अभी आए हैं। उनका ये कहना हुआ जो 75% उपस्थिति के बारे में जो निश्चित रूप से अब ऑनलाइन हो रहा है, जब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होके जब आएगा तो निश्चित रूप से छात्र छात्राओं की उपस्थिति होगा। अगर उपस्थिति नहीं होगा तो जो अगले नए सत्र के छात्र होंगे उन्हें फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, आदेशानुसार के साथ। ये दृश्य आपको कैसा लगा निश्चित रूप से बताइएगा। बन रहे हमारे साथ, कैमरा के पीछे हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार के साथ मैं संजीव, दृष्टि विद्यार्थी।